ये बड़े करीब में आज अंग्रेज़ी 5 तारीख़ है, तो महकमा फ़ल्कियात की तरफ से ये एक पेशन गोई है कि आसमान पर खूनी रंग का चाँद नज़र आएगा और शदीद सुर्ख होगा, शायद अरबों दुनियाओं से देखे। अब ये बात कितनी आराम से हमने सुनी और हमें नहीं पता कि ये बात अल्लाह की तरफ से कोई चेतावनी है, खुदा की तरफ से कोई वार्निंग है। अल्लाह क्या चाहता है अपने बंदों से? सबसे पहले एक सवाल का जवाब। इनफिरादी तौर पे छोटी छोटी चीज़ें लोगों को पेश आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा इनफिरादी तौर पे बीमार है तो वो उसकी बीमारी उसकी ज़ात तक है, उसे ख़ुद को पता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बीमारी घर वालों को भी पता लग जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे पता चलता है। लेकिन जब लोग छोटे छोटे मामलात पे तवज्जो नहीं फरमाते तो फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक आसमान पर कुछ ऐसा करता है कि बंदों को पता चले, ओ ज़मीन पे रहने वालों, मैं मालिक हूँ इस कायनात का, मैं हूँ, मुझे देखो, मुझे पहचानो। सबसे पहली बात कुरान करीम बुरहान रहीम से ये पूछते हैं कि ये जो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण होता है तो ये होता क्या है? अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, ये सूरज, ये चांद, ये दिन और ये रात, वमिन आयातिहिल लैलु वन नहार वश्शम्सु वल क़मर ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिल क़मर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्ना। इरशाद बारी ताला होता है, दिन और रात या रात और दिन, सूरज और चांद, ये अल्लाह की निशानियां हैं। तो जहन में रखो कि तुमने सूरज और चांद को सजदा नहीं करना, बल्कि जो सूरज और चांद को बनाने वाला है उसको सजदा करना है। तो चांद के ग्रहण का या सूरज के ग्रहण का पहला मकसद ये होता है कि बंदे जाने कि ना ये चांद ना ये सूरज जिसे लोग अपना माबूद समझते हैं, तो मैं रब ने ज़रा इसका रंग बदल के दिखाया है कि माबूदों को गहन नहीं लगता। जो माबूद होता है वो गहनाया नहीं करते। हमने इसको बनाया चांद को, सूरज को, तो इसे सजदा मत करो, बल्कि जिसने इनको बनाया है उसी को सजदा करो, वही सजदे के लायक। तो कुरान पाक से पहले तो ये साबित हुआ कि अल्लाह माबूदाने बातिला का बुतलान फरमाता है। रब तौहीद की निशानी आसमां पे खड़ी करता है कि देखो मैंने इसकी सूरज की शक्ल बदल दी, चांद की शक्ल बदल दी। तो सूरज और चांद तुम्हारे माबूद नहीं हो सकते, माबूद वो है जिसने इनका नक्शा बदल के रख दिया। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी वजह ज़रा समात कर लें। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सूरज और चांद का जो ग्रहण लगना है, तो इरशाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम होता है, फरमाया इन्न शम्स वल क़मरा आयतान मिन आयातिल्लाह युख़व्विफ़ुल्लाहु बिहिमा इबादहु। फरमाया कि सूरज और चांद जो हैं ये अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ हैं। अल्लाह इन दोनों को गहना के, यानी सूरज ग्रहण लगा के और चांद ग्रहण लगा के अल्लाह अपने बंदों को डराना चाहता है। अब ये भी मंशा समझ में आ गई कि अल्लाह चाह क्या रहा है। यानी रब कुछ चाह रहा है, बंदे समझना नहीं चाह रहे। यह चेतावनी है हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए कि अल्लाह क्या चाह रहा है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका विसाल बा कमाल होता है। तो असहाबे रसूल ने देखा कि उस वक्त भी सूरज को ग्रहण लगा। तो बहुत सारे असहाब ने ये अर्ज़ किया, सोचा कि शायद इस वजह से सूरज को गहना दिया गया है। तो सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुलासा उस रिवायत का ये है, आप फरमाते हैं कि भाई किसी के फौत होने से या किसी के ज़िंदा होने से, यानी किसी की मौत से सूरज के गहनाने का ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। अल्लाह अपने बंदों को अपनी शान दिखाता है। आज 5 तारीख है, 7 तारीख को ये चांद ग्रहण
ये लगना है और ये सारी दुनिया ने देखना है। शायद इस बार अरबों लोग देखें। अल्लाह चाहता है कि सूरज और चांद को जब हम इनकी शक्ल बदलते हैं तो लोग महसूस करें कि मैं हूं। यानी अल्लाह अपना खौफ अपने बंदों को दिलवाना चाहता है, लेकिन मगरिब ने एक नया तमाशा खड़ा किया है कि वो इसको एंजॉय करते हैं। मतलब सूरज ग्रहण है, इसको एंजॉय किया जा रहा है, चांद ग्रहण से खेला जा रहा है और इसको वो सिर्फ ज़मीनी तब्दीली समझ के नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। फरमान रसूल है कि युखव्विफुल्लाहु बिहिमा इबादा, फरमाया कि अल्लाह ये करके अपने बंदों को अपना खौफ दिलाना चाहता है कि मेरे बंदों जाग जाओ, मैं अल्लाह हूँ। इससे आगे बढ़े ज़रा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा हो जाए कि सूरज ग्रहण लगे या चांद ग्रहण, ये भी जहन में रहे कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में, ज़ाहरी हयात पाक में सूरज ग्रहण भी लगा है और चांद ग्रहण भी लगा। ये दोनों चीज़ें ज़रा जहन में रखें। अब देखना ये है कि जिस तरह आज हमारे मगरिब ने इसको तमाशा बना लिया, मतलब इसको खेल बनाया, इसको एक इंजॉयमेंट बनाया कि देखो ये क्या है। और मैं बड़े अरसे से ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि मुसलमान की एक छोटी सी कमी होती है, नाउज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और वो कमी ये है कि ये मगरिब से मुतासर होता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह अंग्रेज़ ने कटिंग कराई, इसको कटिंग का शौक़ होता है। जिस तरह अंग्रेज़ पतलून पहनता है, ये उसी तरह पतलून पहनने की कोशिश करता है। अंग्रेज़ टाइयाँ लगाता है, मुसलमान भी उसी तरह। मतलब मुसलमान जो है ये बतौर कल्चर भी मुतासर होता है, आदात को भी अपनाता है। इसके जहन में गोरा को बड़ा एटम है, बड़ी बला है, कोई पता नहीं ये कौन सी चीज़ है ये, तो उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी देखा देखी हमारे मुसलमानों ने नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह की इन आयात और निशानियों का मजाक बनाना शुरू कर दिया है। वीडियो मेकिंग हो रही है, हर बंदा व्यूज़ के चक्कर में। ये अभी हालिया सैलाब में हमने देखा है कि जिस बंदे को पता चले वो खड़े हैं, वे क्या कर रहे हैं, हाथ में मोबाइल हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुम्हारी वीडियो से ये सैलाब वापस चला जाना, मोबाइलों से डरा रहे हो उसको, दरिया को। मतलब करना क्या चाहिए? सवाल ये है कि जब अल्लाह की तरफ से ऐसी निशानियां आएँ, हमने कोरोना देखा, हम नहीं ठीक हुए, लोगों के भाई गए, बाप गए, और बड़ी बड़ी दर्दनाक तरीके से मौतें हमने अपनी ज़िंदगी में, अपनी आंखों में पहली बार मैंने ज़िंदगी में देखी हैं। अल्लाह अकबर। लोग नहीं बदले, अल्लाह ताला माफ़ करे। नबी करीम रऊफ़ अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों ज़रा ये भी चीज़ समझने वाली है। फिर हमने क्या देखा? अभी ये हालिया फ्लड हम देख रहे हैं, हम हालिया सैलाब देख रहे हैं और लोगों को हम डूबता हुआ देख रहे हैं। और वो बड़ा मशहूर वाक़या अभी मुझे किसी भाई ने भेजा है। उन्होंने कहा जी कि वो सैलाब के अंदर एक भाई का उन्होंने देखा कि लाशा बहता हुआ आ रहा है, तो उन्होंने पकड़ा। उन्होंने कहा यार बंदा मर गया है, तो ऐसा करो कि इसको निकालो, तो कोई इसका कफन दफन का इंतज़ाम करो, इसे दफन करते हैं कहीं, पता नहीं किधर से आया है। उन्होंने कहा भाई जी कि भाई इसका कफन जो है वो तैयार करना है। तो अब सब पे चूँकि सैलाब आया हुआ था, सारे ये आफतज़दा थे, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। उन्होंने कहा चलो इस तरह करो, मिल के चंदा करो। बंदे की बेबसी आप देखें ज़रा। गांव वालों ने मिल के चंदा किया और चंदा करने के बाद उसको कफन दिया गया और कफन देने के बाद उसको दफना दिया गया। अगले दिन ही वहाँ गाड़ियाँ दाएं बाएं फिर रही हैं, लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई फ़लाँ किस्म का बंदा तो नहीं आपने इधर देखा? वो हमारा बंदा था, हमें पता चला कि वो सैलाब की नज़र हो गया। उन्होंने कहा यार हाँ हमने इस तरह बंदा दफना दिया है। उन्होंने कहा भाई वही बंदा तो हमारा था। उन्होंने कहा जी कौन बंदा था? उन्होंने कहा जी बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी था, इतनी गाड़ियों का, ये जितनी गाड़ियाँ देख रहे हैं सब उसकी हैं, बड़ी ज़मीनों का मालिक है, जायदाद का वारिस है, बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन वारिस ना कर मान वारसांदा रब बे वारिस कर मारदाई। ये बंदों को कब समझ आती है? जब ये खुद बहते हैं, खुद मौत का सामना करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तेरी बेनियाजियाँ देख, तू बंदों के साथ क्या क्या करता है। कभी सोचा था उसने कि मैं सैलाब की नज़र हो जाऊँगा और लावारस करके मुझे दफना दिया जाएगा और फिर चंदा करके मेरा कफन जो है वो लोग ख़रीदेंगे और मुझे दफनाएंगे? ये बंदे की हकीकत है, ज़रा गौर करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन हमने सैलाब को भी तमाशा बनाया,
इसको भी मौसमियाती तब्दीली से कह दिया। लेकिन वो हदीस पाक फरमाया कि जब लोगों में बुराइयां आम होती हैं, लोग बदकारियां आम करते हैं और अल्लाह की नाफरमानियां आम करते हैं, अल्लाह के कुरान की नाफरमानियां करते हैं, शरीयत के मुताबिक अपने उसूलों को अपनाते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के फरामीन को पसे पुष्ट डाला जाता है, समझाने वालों की बातों को सुना नहीं जाता, फिर अल्लाह ऐसी तकलीफ़ें लोगों पे नाजिल करता है ताकि लोगों को पता चले। और फिर अगर लोग ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ मुतवज्जे नहीं होते तो फिर अल्लाह सूरज ग्रहण लगाता है, चाँद ग्रहण लगाता है, ताकि अब जब वो पंजाबी में एक मिसाल है कि आसमानी चन्न चढ़िया तो सारे ने वेख्या कि भाई जब चाँद को ही अल्लाह कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा, और बंदो अब तो तुम्हें होश और गोश करना चाहिए कि तुम्हारा रब मौजूद है। मैं हैरान हूँ, इख्तिसार के साथ एक रिवायत बयान करना चाहता हूँ ताकि ये मसला आपको समझ में आ जाए, हमेशा के लिए इसको समझ लीजिए। हमने इसको खेल बनाया, जो अल्लाह की भेजी हुई नसीहत को खेल बनाते हैं उनका अंजाम क्या होता है। 250 का कुरान पाक लैके तो असी घर च रखे तो कभी उन्होंने देखना भी गवारा नहीं किया जी। स्कूल के सिलेबस जो है वो हज़ारों के हो गए और जो कायनात की हिदायत का सिलेबस था वो 200 का 250 का हो गया, तो उसकी कदर कोई नहीं रही। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। इस मौके पर सरकारे दो आलम का अमल मुबारक क्या होता था? मेरा एक सवाल है, रहमत आलम से बड़ा तो कोई नहीं। अल्लाह की मर्ज़ी को, अल्लाह की मंशा को सरकारे दो आलम से बड़ा कोई ज़्यादा जानने वाला है नहीं ना। सुनो अपने आका और मेरे आका का अमल क्या था। जब सूरज ग्रहण लगा तो नबी करीम रऊफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह के हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। सूरज ग्रहण की नमाज और चांद ग्रहण की नमाज की तरफ मुतवज्जे हुए, तमाशा नहीं बनाया। जब भी सूरज ग्रहण लगे नमाज की तरफ मुतवज्जे हों, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। अल्लाह के हबीब ने नमाज की अदायगी की और हदीस का इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में पेश करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह के महबूब ने लंबे लंबे सजदे और लंबे लंबे रुकू वाली नमाज पढ़ाई, लंबे सजदे। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम फेरा और सलाम के बाद अल्लाह के हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों से कलाम फरमाया, अल्लाह की हम्द बयान फरमाई, अल्लाह की तारीफ़ बयान फरमाई। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशाद फरमाया, वही जो मैंने आपको बताया कि नबी पाक ने फरमाया सूरज और चाँद किसी के मौत पे ऐसा नहीं करते, अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं, अल्लाह इनके ज़रिए अपने बंदों को डराना चाहता है। एक, अब जब ऐसा मौका आए तो करना क्या चाहिए? मतलब फ़ोटो सेशन करने चाहिए। हमारे यहाँ लोग भी मैनू व्यूज़ मिल जाए, पता नहीं मैं कोई ऐसा आइटम बन जाऊँ कि मुझे लोग देख लें, कोई मिलियन व्यू एक बार आ जाए, मैं किसी को दिखाने के काबिल हूँ। सब इसी तमाशे में लगे हुए। ज़रा गौर कर, जिस वक्त तू मर रहा होगा तो तेरी को वीडियो बनाए, तुझे पूछे तुझे कैसा लग रहा है, शायद उसी वक्त ही समझ आए, अभी शायद ये बातें समझ में नहीं आ सकती। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, जब भी तुम ये देखो, कभी आसमान पे ये अल्लाह की ये निशानियाँ देखो तो ये काम करना। फरमाया पहला काम ये करना, फदउल्लाह, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह से नंबर 1। नंबर 2 फरमाया वकब्बिरू, दूसरा काम ये करना, फरमाया तकबीरात कहो, यानी कहो अल्लाहु अकबर, पढ़ो, फिर पढ़ो। फरमाया कि अल्लाह की बड़ाई बयान करो, यानी या ये कलिमा कहो अल्लाहु अकबर, या वो जो मशहूर तकबीर है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और फरमाया फिर तीसरा काम ये करो, वसल्लू, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाओ, इसे हल्का ना जानो। और चौथा काम ये करो, वतसद्दक़ू, सरकार दो आलम ने फरमाया सदका व खैरात करो, सदका करो, माल दो अल्लाह की राह में, ताकि अल्लाह की तरफ से हमें कोई अजियत और कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। अच्छा, ये 4 काम सरकार दो आलम ने हुक्म फरमाया कि ये काम करने हैं। तो जो विरद पढ़ना इस मौके पर वो भी मैंने आपको बता दिया, इसकी सारी जो एक मालूमात थी वो भी मैंने आपको दी। मेरे पास ये मौजू नहीं है, वगरना ये चूँकि आज हमारा कोई ऐसा मौजू नहीं था कि मैं आपकी खिदमत में ये बयान करता, मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। लेकिन चूँकि ये अभी आएगा, ये इतवार को यानी 7 सितंबर को ये चाँद ग्रहण लग रहा है,
तो इसलिए मैंने ये आपकी खिदमत में कुछ बातें की हैं। अच्छा भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को इसकी वजह बयान करते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं अपने आका की वो हदीस ज़रूर सुनाता हूँ। शायद कि हम लोग अपने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान जो अल्लाह के महबूब हमें बताना चाहते, शायद हम समझ जाएं। इसी हदीस में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बंदे का कोई गुनाह नहीं गिनवाया। यानी ये नहीं फरमाया कि भाई ये गुनाह करें तो ये होता है, ये काम करें तो ये होता है, ये काम करें तो ये होता है, लेकिन अल्लाह के हबीब ने एक गुनाह बंदों का गिनवाया है। ओ रसूल खुदा के गुलामों, वो गुनाह सुनो। आज कराची से खैबर तक अगर मैं जुमला बोलूं तो ये पाकिस्तान का कोई हुदूद अरबा नहीं मैं बयान कर रहा। अगर मैं ये जुमला बयान करूं कराची से खैबर तक, या ये बयान करूं कि बलोचिस्तान से पंजाब की सरहद तक, तो ये जुमला बहुत छोटा होगा। आज घर घर में नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह वल अयाज़ु बिल्लाह ताला अल्फाज बोलते हुए मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या जुमले चूज करूं कि कोई मेरा भाई नाराज ना हो जाए। मतलब बहनें नाच रही हैं, उर्यानी आम है, फहाशी आम है, इस चीज को ऐब नहीं समझा जा रहा, और एक से बढ़ के एक मशहूरी के लिए मेहनत की जा रही है। जिन भाइयों की बहनें नाचें उन भाइयों की कोई जिंदगी होती? जिन बापों की औलादें ये काम करें। बाद लोग हमारे भाई इस किस्म की बात को वो कहते हैं जी आप इस तरह ना कहो। तो भाई अभी तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। इस्लामी हुकूमत हो, न जाने क्या से क्या हो जाए। लेकिन सुनिएगा, अंजाम ये देखिए। आज आप बाजार में चलें, आपको तिजारत में सच्चाई नजर नहीं आएगी। आप अपने रिश्तों में वफा ढूंढने लग जाएं, आपको रिश्तों में वफादारी नहीं मिलेगी। आपको दोस्तों में खुलूस तलाश करना पड़ जाए, खुलूस नदारत। माँ बाप की एक छाँव थी, आज का वो वक्त आ गया कि माँ बाप भी कहते हैं चल ठीक है जो औलाद को इसको साइड पे करो। यानी जो सबसे ज़्यादा अजीम मोहब्बत थी उसके अंदर भी हम आज के दौर में दरारें देख रहे हैं। तो वो गुनाह जो सरकार दो आलम ने गिनाया, मैंने आज तक कभी किसी खतीब को, किसी आलिम को, किसी को इस हदीस के मंजरनामे में ये अल्फाज बोलते नहीं देखे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अमानत आप तक पहुँचा रहा हूँ, मैं ये अमानत आप तक पहुँचा रहा हूँ। और सरकार दो आलम ने ये अल्फाज फरमाए, ज़रा सुन के। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देखो कितने दर्दनाक अंदाज है अल्लाह के हबीब का, मेरे और आपके आका का। हजूर ने फरमाया या उम्मत मोहम्मद, है उम्मत मोहम्मद। ये आका का अंदाज देखो, या उम्मत मोहम्मद, वल्लाहि अल्लाह की कसम, या उम्मत मोहम्मद अल्लाह की कसम, मा मिन अहदिन अग़यर मिन अल्लाहि अन यज़निया अब्दुहु औ तज़निया अमतुहु। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि अल्लाह सबसे ज़्यादा गैरत उस वक्त फरमाता है जब कोई मर्द या कोई औरत माज़अल्लाह बदकारी करता है या करती है। ये अल्लाह के हबीब ने इस हदीस के तनाजुर में सिर्फ ये एक गुनाह गिनवाया, और अल्लाह के हबीब ने कितने अंदाज से फरमाया या उम्मत मोहम्मद, ओ आखिरी नबी की उम्मत। फिर वल्लाहि अल्लाह की कसम बयान फरमाई, फरमाया जब कोई बंदा बदकारी करता है अल्लाह सबसे ज़्यादा गैरत फरमाने वाला है। इसी तरह जब कोई औरत बदकारी करती है तो नबी पाक ने फरमाया अल्लाह सबसे ज़्यादा गयूर है, गैरत फरमाने वाला। अग़यर फरमाया वो सबसे ज़्यादा अपनी शान के लायक गैरत फरमाने वाला है। और अगले अल्फाज पे तो दिल निकलने वाला है। हुजूर आगे फिर फरमाते या उम्मत मोहम्मद, ओ मोहम्मद अरबी की उम्मत सुनो। मेरे आका ने फरमाया वल्लाहि, आगे फिर कसम अल्लाह की उठाई, फरमाया हम अल्लाह की कसम उठाते हैं। ओए ज़माने दी कसमत ते यकीन करें, जेदियां कसबा रब चुके, मेरे और तेरे लिए वो अल्लाह की कसम उठा रहा है कि मेरी उम्मत शायद बेदार हो जाए, ये उम्मत शायद जाग जाए, इस उम्मत की आंखें खोले। सरकार दो आलम फरमाते हैं वल्लाहि, फरमाया अल्लाह की कसम, लौ तअलमून मा आलम,
अगर तुम जान लेते जो मैं जानता हूं, लदहिक तुम कलीला वलबकई तुम कसीरा, तो फरमाया तुम हंसना कम कर देते और रोना ज्यादा कर देते। यहाँ ये हदीस तमाम हुई।